नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का बेसिक मैथ, जिसका कोड 241 है, उसका प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो दिल्ली सरकार द्वारा लिया गया था, उसके इवनिंग शिफ्ट का पार्ट बी यानी क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक का सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। आइए सवाल को देखें। ये 2 नंबर वाले सवाल थे। आइए सवाल को देखें। इसमें जो सवाल था, पहला सवाल, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2√2x प्लस x प्लस 1 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी इंग्लिश में फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 2√2x प्लस 1। तो हमारे पास नेचर कह रहा है बताने के लिए। तो नेचर के लिए देखिए, जो समीकरण है द्विघात समीकरण, ये है 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इजकल टू 0। तो यहाँ पे a बराबर तो 2 है, b बराबर क्या है, ये -2√2 और c बराबर में 1, क्योंकि मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। तो ये आ गया। अब इसमें मूलों की प्रकृति के लिए हमें डिस्क्रिमिनांट यानी d निकालना होता है। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b के बदले हमारे पास है -2√2 का स्क्वायर करेंगे, -4a के बदले तो 2 है, 2 और c के बदले 1 है। तो -2√2 का जो हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस का भी प्लस होता है स्क्वायर में, तो ये 2 जा 4 और √2 को √2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो 8 माइनस 4 2 जा 8, तो ये हो गया 0। अब d की वैल्यू जब 0 हो जाता है, d बराबर में 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट जब 0 हो जाता है, तो मूलों की प्रकृति, जो नेचर ऑफ रूट क्या होगी, मूलों की प्रकृति जब ये होता है तो समान और वास्तविक मूल होंगे, यानी इक्वल एंड रियल रूट्स, ये निकालना था। अब इसी में अथवा में दिया हुआ है, आपको ये सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 सो दैट इट हैज 2 इक्वल रूट्स। यानी द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 में k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए उसके 2 मूल बराबर होंगे। तो मूल बराबर होंगे के लिए क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है। तो d इक्वल टू 0, पहले समीकरण क्या है आप हमारे पास, समीकरण है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारा आता है ax² प्लस bx प्लस c के अकॉर्डिंग a बराबर क्या हो गया 2, b बराबर क्या हो गया k, c बराबर हो गया 3। तो इक्वल रूट्स के लिए d इक्वल टू 0 होना चाहिए, d इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या होना चाहिए, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, k के बदले यहाँ पे जो है k का स्क्वायर माइनस 4, a के बदले 2 है, c के बदले 3 है। तो ये इक्वल टू 0, यानी ये जो हो जाएगा आपको k² माइनस मतलब b² माइनस 4ac में हमने पुट कर दिया, तो k² माइनस, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 3 24,
तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर में 24, तो के बराबर में प्लस माइनस 24, तो जिससे इसका दो वैल्यू आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, और 24 करेंगे तो 6 चौक 24 होता है, तो 2√6, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 672 और 120 का एलसीएम ज्ञात करें, यानी फाइंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हमारे पास एक तो 6 है, दूसरा 72 है, और तीसरा 120 है, 120 है। तो तीन अलग अलग हम लिख लें, और अभाज्य संख्या की तरह से, जैसे ये 2 से डिवाइड होगा, 2 तिया 6, 3। तो अब इसी तरह इसको करेंगे, पहले 2 से करेंगे तो 236 जा, और फिर 2 से करेंगे तो 18 2 जा, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से 120 को करेंगे पहले 2 से तो 60, फिर 2 से तो ये हो जाएगा 30, फिर 2 से तो 15, फिर 3 से करेंगे तो ये 5। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 6 बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 72 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 120 को लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब एलसीएम ज्ञात कर, पहले एक बार और कर लें इसको सही से। देखिए, पावर के एक्सपोनेंट के रूप में 2 का पावर 1 और इंटू 3, और ये बराबर हो जाएगा 2 कितनी बार है, 3 बार है, इंटू 3 2 बार, और ये है 2 3 बार, 3 1 बार टाइम्स, और 5। जो एलसीएम होता है, एलसीएम ऑफ 672 और 120, तो हम हाईएस्ट पावर लेंगे। जैसे 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर हाईएस्ट क्या है, 3। 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, और 3 का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 3 का पावर 2, और बचा 5, एक 5। तो ये हमारा आंसर हो गया 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5। 2 का पावर 3 8, और ये 9, और ये 5, 8 9 जा 72, 5 जा 360, आंसर 360 ये हो गया। दूसरा तरीका ये भी है, जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से सही एक ही साथ 72 और फिर देखिए 120 दिया हुआ है। तो जैसे हम इसमें हम निकालेंगे तो सिर्फ एलसीएम तो आसानी से निकाल सकते हैं, और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। पहले 2 से पहले तीनों में जो डिवाइड होगा वो देखें। तो हमने देखा जो 2 तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो 2 3 जा, फिर ये हो जाएगा 36, फिर 60। कॉमा ज़रूर लगाएं, नहीं, क्योंकि ये अलग अलग नंबर है। फिर अब देखें 3 से तीनों डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 जा, और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 20। अब तीनों से नहीं हो रहा है, तो 2 से डिवाइड होने वाला देखिए, मतलब दोनों को डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 से दोनों डिवाइड हो रहा है, तो ये तो 1 हो गया, ये हो गया 6, और ये हो गया 10। अभी भी फिर 2 से जा रहा है, 2 1 जा, 3 जा, और 5 जा। अब 3 और 5 खुद प्राइम नंबर है, तो क्या हो जाएगा, ये इसको क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो इसी से मल्टीपल कर लेंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 3 2 2 3 5।
तो देखें 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो एक जीरो आसानी से डल सकता है। तो 2 3 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 36 पर जीरो 360। इस तरह से भी आंसर आ सकता है, जो आसानी लगे उस तरह से करें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है ट्रायंगल ABC में एंगल बी समकोण है, तो साइन ए बराबर में 3/4, तो tan ए और cos ए का मान ज्ञात करें। इन ट्रायंगल ABC एंगल बी इज राइट एंगल, साइन ए इजकल टू 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ए और cos ए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, और कह रहा है जो एंगल बी पे 90 डिग्री है, तो ये बी हो गया। ये इसको ए मान ले, इसको सी मान ले, क्योंकि ए की वैल्यू दिया हुआ है तो आसानी रहेगा, नीचे की तरफ उसको रखें। तो साइन ए, साइन में जानते हैं साइन में क्या होता है, लाल बटे कक्का हिंदी में, लंब बटे कर्ण, तो इसको तो हम कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, और ये आधार हो गया। तो साइन ए की वैल्यू दिया हुआ है 3/4, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ये रख लें परपेंडिकुलर के लिए 3 और ये हाइपोटेनियस 4। अब पाइथागोरस से ये निकालना है बेस, यानी ए, आप जानते हैं AC² बराबर होता है AB² प्लस BC², यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये जो आपको दिया हुआ है AC की वैल्यू तो 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर, AB नहीं पता है, और BC दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो जाएगा 16, और ये इधर आ जाएगा -9 बराबर में AB²। तो ये हो जाएगा 7 बराबर में AB²। तो AB बराबर में क्या हो जाएगा, AB बराबर में √7। तो यहाँ पे आप लिख लें √7। अब आपसे कह रहा है tan A, यानी tan A की वैल्यू निकालना है। तो tan A बराबर में क्या होता है, P/B, या लंब बटे आधार। तो ये 3/√7, 3/√7। और इसके बाद कह रहा है cos A, तो cos A में क्या होता है, B/H। तो B की वैल्यू आपको √7 दिया हुआ है, तो √7 अपॉन में H की वैल्यू दिया हुआ है 4। तो ये इसका आंसर हो गया, ये दोनों इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है इसी में अथवा के रूप में tan A + B = √3 और tan A - B = 1/√3, जहाँ A और A + B का मान 0 से बड़ा और 90 से कम हो। तो देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है tan A + B = √3, यानी tan A + B = √3। तो और दूसरा दिया हुआ है tan A - B = 1/√3। तो सबसे पहले हमें ये होना चाहिए जो tan में √3 किसकी वैल्यू होता है वो देखिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पे लिखे tan A + B = tan 60 डिग्री की वैल्यू होता है। तो ये tan से tan हट जाएगा, तो ये tan A + B का मान tan 60 डिग्री के बराबर है। तो यानी A + B = 60 डिग्री। और इसी तरह tan A - B में देखें ये किसका वैल्यू होता है। तो ये tan A - B = ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। तो यानी tan से tan हट जाएगा, A - B = 30 डिग्री।
तो एक ये इक्वेशन हो गया, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 1 माने। अब देखिए बी वाले को हटाना है, दोनों अल्टरनेट साइन है और दोनों को एक प्लस में है एक माइनस में है, और दोनों का जो कॉफिशिएंट है वो एक है। तो यानी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से जोड़ें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री और ए माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री। अर्थात ये इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a बराबर में 90 डिग्री। तो a बराबर में 90 डिग्री अपॉन में 2 यानी 45 डिग्री। अब a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दें या दोनों को घटाएं, मतलब एक में से दो घटाएं तो भी आ जाएगा। यानी 1 माइनस 2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री और ए माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री। यदि हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया, ये हो जाएगा 2b इजकल टू, ये घटाने के बाद आया 30 डिग्री में है, तो b इजकल टू आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 डिग्री। तो अर्थात a की वैल्यू ए बराबर आ गया आपका 45 डिग्री और बी बराबर आ गया 15 डिग्री। इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना होगा, सर्कल का डायमीटर बना लेना होगा यानी व्यास बना लेना होगा, जिससे आपको पोजीशन पता चल जाए और क्या निकालना है ये भी पता चल जाए। तो ए का निर्देशांक ये ज्ञात करना है। ए बी एक वृत्त है जिसका केंद्र दिया हुआ, केंद्र का दिया हुआ कोऑर्डिनेट 2 और -3, और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 1 और 4। यहाँ मान लेते हैं x और y। तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं जो कि ये क्या होता है, ये इसका मिड पॉइंट होता है, ये मध्य बिंदु होता है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन में 2 बराबर में 2, यानी मध्य बिंदु होता है ना, तो इस दोनों इसको जोड़ें और 2 से डिवाइड करें तो इसका निर्देशांक आएगा। और दूसरा हो जाएगा y प्लस 4/2 इजकल टू -3, y का कोऑर्डिनेट। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है x प्लस 1 इजकल टू 4, तो x इजकल टू 4 में से 1 गया तो 3, और यहाँ पे हो जाएगा y बराबर में हो जाएगा y प्लस 4 इजकल टू -6, तो y इजकल टू -10। तो दैट मीन्स इसका निर्देशांक हो गया x की वैल्यू 3 और दूसरा है -10। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 3 और -10, यानी ए बिंदु का निर्देशांक ये है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल दिया है, अगला सवाल, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो बिंदु P से वृत्त के केंद्र की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी द टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट P to a circle of radius 5 centimeter is 12 centimeter. Find the distance of P from the center of circle। यानी एक सर्कल है, सर्कल पे यहाँ पे कोई पॉइंट P है और इसका रेडियस O दिया हुआ है, और यहाँ पे कोई P है पॉइंट। तो यहाँ P से एक टेंजेंट खींचा गया है, P से एक टेंजेंट हम खींचते हैं
जिसकी लंबाई यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका रेडियस आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है इस केंद्र से इसके बीच की दूरी। तो इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप मान लेते हैं यहाँ पे Q एक पॉइंट है, संपर्क बिंदु, स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और 10.1 थ्योरम कहता है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये फिगर कुछ इस प्रकार हो गया, यानी यहाँ पे तो 90 डिग्री दिया हुआ और एक 5 दिया हुआ, ये एक 12 दिया हुआ है और ये हाइपोटेन्यूस यानी ये कर्ण हो गया। तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से ओ पी स्क्वायर इजकल टू होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। तो यानी ये 12 दिया हुआ, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यानी 144 प्लस 25। तो ओ पी स्क्वायर ओ पी इजकल टू हो जाएगा √169, जिसका वैल्यू आता है 13। तो ये हो गया 13 और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर। लेकिन आंसर हम लिखें यहाँ इस तरह से, जैसे प्रश्न में दिया हुआ है बिंदु P की वृत्त के केंद्र से दूरी 13 सेंटीमीटर है। जैसे प्रश्न में दिया हुआ है वैसे ही लिखें, यानी इसमें डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज, यहाँ से लिखें डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ में आओगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।